हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है मेकअप के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार मुझसे कई सारे लोग सवाल करते हैं कि जो कोई मसीह में विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, क्या ऐसे भाई बहनों को श्रृंगार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, जब मैं मेकअप की बात करता हूं तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सिर्फ बहन लोगों की बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे भाई लोग भी हैं जो कि मेकअप करते हैं, श्रृंगार करते हैं, अपने आप को सजाते हैं। अब यहाँ कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेकअप का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ब्यूटी पार्लर या सैलून में जाकर जब कराते हैं वही मेकअप होता है। जब आप घर पे भी कुछ कंघी कर रहे हैं अपने बालों में या कुछ और कर रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, अपने चेहरे पे थोड़ा क्रीम लगा रहे हैं, वो भी एक मेकअप के तौर पर ही हम देख सकते हैं। तो बहुत बार मुझसे कई सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि बिब्लिकली क्या सही है कि मसीह बहन लोग जो खासकर है उनको मेकअप करना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या वो पाप है, मेकअप करना पाप होता है। क्योंकि बहुत बार हमने देखा है अलग अलग कलीसियाओं में अलग अलग तरीके से लोग इस बात को लेकर एक दूसरे पर डिबेट करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते या समझते या एक दूसरे से बहस भी करते हैं। तो इस बात पर हम बाइबल के कुछ वचनों को लेकर कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेकअप सिर्फ स्त्री लोग करती हैं ऐसा नहीं है, पुरुष लोग भी मेकअप करते हैं। बहुत सारे पुरुष जो हैं वो सैलून में जाते हैं, अपनी दाढ़ियों को सेट करते हैं, ना दाढ़ी कटाते हैं, अपने बालों को सेट करते हैं, अपने सिर पे तेल लगवाते हैं, चेहरे पे क्रीम वगैरह भी कई बार पुरुष लोग लगवाते हैं, सैलून में जाकर भी, घर पे भी करते हैं। उसी प्रकार बहन लोग भी अपने सिर को धोती हैं, उसमें तेल लगाते हैं, कंघी करती हैं, अच्छे से गूंथती है, अच्छे से श्रृंगार करती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाइबल कहती है कि श्रृंगार करना या तेल सर में लगाना या दाढ़ी बनाना, बाल कटाना ये सब पाप है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बहुत जगह आपने ये जरूर सुना होगा, बहुत सारे कलीसियाओं में ये भी कहा जाता है कि सोना चांदी पहनना पाप है या सोना नहीं पहनना चाहिए। ये इस तरह की भी मैंने कई बार बातों को सुना है, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती है। बाइबल कहती है सोना अगर कोई व्यक्ति सोना पहन रहा है तो वो पाप नहीं है। लेकिन हमें कुछ बातों को समझना है। ये तो बात रही कि मेकअप करना पाप है या नहीं है, लेकिन अब जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ उस पर जरा आप गौर करिएगा। देखिए, बाइबल मेकअप को पाप तो नहीं कहती है या सोना पहनना पाप तो नहीं है, लेकिन इसकी एक पाबंदी भी है, इसका एक लिमिट भी है। उस लिमिट से अगर आप ऊपर चले जाते हैं तो फिर आप परमेश्वर से ज़्यादा किसी और चीज़ को महत्व देने लगते हैं। देखिए, इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर को दे, है ना। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, भाई हो या बहन हो, मसीह में जो कोई भी है, हर किसी को एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन का प्रथम स्थान हमेशा परमेश्वर के लिए होना चाहिए। चाहे हम कुछ भी करें, है ना, उन सब में परमेश्वर प्रथम होना चाहिए। ये नहीं है कि हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को सबसे पहले देखते हैं और परमेश्वर के वचन पर बाद में चलते हैं, ऐसा नहीं है। तो अब आते हैं कुछ वचनों के ऊपर। अब मैं कुछ वचनों को लेकर आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। पतरस की किताब, उसका ये पहले पतरस की किताब 3 अध्याय और उसके 3 आयत को पढ़ते तो यहाँ पर लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। ठीक है, यहाँ पर पतरस क्या कह रहा है, तुम्हारा जो श्रृंगार है वो दिखावटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, श्रृंगार करने से मना नहीं किया गया है, बट दिखावटी नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बहन को आप सुनकर अच्छा लग रहा होगा कि चलो हम श्रृंगार कर सकते हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल आप श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के वचन में एक पाबंदी है, एक लिमिटेशन है कि वो दिखावटी नहीं होना चाहिए। क्या क्या चीज़, जैसे बहुत सारे आज के समय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पार्लर में जाते तो किसी रूप में है, लेकिन बाहर किसी और रूप में बाहर आते हैं। यानी कि जो उनको पार्लर लेके गया वो जब बाद में उनको देखता पहचान में नहीं आती, यानी वो बहुत ज़्यादा खुद को अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करते। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है आप अपने बालों को गूंथिए, अच्छे से तेल लगाइए, कंघी कीजिए, शैम्पू लगाइए, उनका देखभाल करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब एक लिमिट से ज़्यादा किसी चीज़ को आप करते हैं वो ठीक नहीं है। इसीलिए पतरस यहाँ पर लिमिट दे रहा है कि देखो, तुम्हारा जो श्रृंगार है वो दिखावटी नहीं होना चाहिए, अर्थात बाल गूंदना, सोने के गहने पहनना, भांति भांति के कपड़े पहनना। आज के समय में देखिए, बहुत दुनिया में कपड़ों का ढंग बदल गया है, लोग अपने हिसाब से कपड़े पहन रहे हैं। हमें समझना होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह पे जब विश्वास करते हैं तो हम संसार के सदृश नहीं बन सकते। संसार के लिए तो ये सब नॉर्मल बातें हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए अब नॉर्मल बातें, नॉर्मल बात नहीं है। तो आप अपने सिर पर तेल लगाइए, और जो भाई लोग हैं वो अगर अपने दाढ़ी को बनाते हैं, काटते हैं या क्लीन शेव रखते हैं, अपने बालों को छोटा करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अगर आपको देखे तो कहेगा अरे ये क्या कर दिया इसने।
या फिर बहन लोगों को खासकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जब भी कुछ भी श्रृंगार करती हैं उसमें ऐसा ना हो कि किसी दूसरे को आप पाप में गिराने का काम कर रहे हैं, किसी दूसरे को दिखाने के लिए ना करें। परमेश्वर की अधीनता में उसके वचन के अनुसार अगर आप श्रृंगार कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जहां पर पौलुस कलीसियाओं में स्त्रियों के बारे में कुछ बातों को कहते हैं कि आराधना के समय या चर्च में किस प्रकार से स्त्रियों को रहना चाहिए, उस विषय में यहाँ पर पौलुस कहते हैं। पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय के 9 आयत को अगर आप पढ़ेंगे और उसके वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों की बहुमूल्य कपड़ों से। ठीक है, बहुमूल्य कपड़ों से। तो यहाँ पर पौलुस भी उसी बात को कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही एक क्लीन शब्दों में और अच्छे शब्दों में पौलुस यहाँ पर एक बात को कह रहे हैं, संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। सुहावने वस्त्र जो किसी को देखकर बुरा नहीं लगना चाहिए, कोई ये ना करे ये क्या पहन लिया इसने। सुहावने वस्त्रों के साथ खुद को संवारिए, ना कि जैसे पतरस ने कहा बाल गूंथने के लिए सोना चांदी ये सब पहनकर खुद को बड़े स्मार्ट दिखाने वाली चीज, ये नहीं करना है। तो मेकअप करना या श्रृंगार करना बाइबल में मना नहीं है, लेकिन आप किस तरह से कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, क्या वो एक सही है। नॉर्मल घरों में ऐसा होता है तो करिए, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा वियर्ड बनाने का, खुद को बहुत ज़्यादा एकदम अलग दुनिया से दिखने का, ये सब चीज़ों को बाइबल मना करती है। एक मसीह व्यक्ति के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए मैं सारी बातें कह रहा हूँ। दुनिया क्या करती है उनसे कोई लेना देना बाइबल का नहीं है। संसार के लोग जैसा चाहे वैसा कर रहे हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए एक पाबंदी है, उनके लिए एक लिमिट है, जिसको हमें मानना भी जरूरी है और परमेश्वर के वचन पर चलने वाले व्यक्ति को मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पौलुस एक और आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, उसके 10 आयत में इस प्रकार लिखा है, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। क्या? परमेश्वर की भक्ति करने वाली जो स्त्री है, यानी कि प्रभु पर विश्वास करने वाली जो भाई हैं, बहन भाई जो भी हैं, उनको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पौलुस खासकर बहनों को कह रहे चेतावनी के साथ कि जो परमेश्वर की भय रखती हैं, उन स्त्रियों को, उन बहनों को सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को यही भाता है, परमेश्वर के सामने यही उचित भी है। इसीलिए जब भी आप श्रृंगार करते हैं एक मर्यादा के साथ, एक लिमिट के साथ करिए, कोई बुराई नहीं है। सोना पहनना पाप नहीं है, सोने के कंगन, सोने के कान में, नाक में पहनना ये कोई पाप नहीं है। हम देखते हैं, अगर उत्पत्ति में हम 24 अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर भी हम इस बात को देख पाते हैं, जहाँ पर इसहाक के लिए अब्राहम अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने के लिए अपने दास को भेजते हैं। वहाँ रिविका के लिए हम देखते हैं, वहाँ पर जब रिविका उस दास को मिलती है तो वो दास जो है, अब्राहम का दास, उसको सोने की जो नथनी और कंगन भेंट करता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर सोने को पहनना पाप नहीं दिखा रहे हैं। स्वर्ग में भी सोने की सड़कें हैं, मकान है, तो सोना पाप नहीं है, सोना पहनना भी पाप नहीं है। लेकिन अगर आप अति करते हैं, ज़्यादा करते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा सुंदर दिखाना चाहते हैं, जैसे आप हैं उससे बढ़कर आप दिखाना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, या किसी को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो ये बिब्लिकली सही नहीं है। क्योंकि ऐसा करके आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं या दूसरों को पाप में गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वचन कहता है कि सब बातों में प्रथम स्थान हमेशा परमेश्वर को दीजिए। आप अपने सिर में तेल लगाइए, भाई हो चाहे बहन हो, अच्छे से उसको कंघी कीजिए, अच्छे से अपने आप को संवारिए। क्रीम उम लगाना है अगर आपको थोड़ा बहुत लगाइए। ठंड का मौसम होता तो हम वैसलीन वगैरह भी बहुत सारे लोग लगाते हैं, तो इन सब क्रीमी की बात करो। ऐसा नहीं है कि चेहरा काला गोरा करने के चक्कर में लग जाओ आप। बस परमेश्वर ने तो आपको एक रंग दिया, आप उस रंग को दूसरा रंग में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार का नहीं, जो कि आपके चेहरे के लिए हानिकारक ना हो, उन चीज़ों को लगाकर आप एक नॉर्मल श्रृंगार या मेकअप कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप उससे बढ़कर करते हैं तो उसमें परमेश्वर की हामी नहीं है। इस बात को समझना है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये बात बता पाया हूँ, समझा पाया हूँ कि मेकअप करना अपने आप में पाप नहीं है, श्रृंगार करना अपने आप में गलत नहीं है। लेकिन जब उससे अधिक कोई चीज़ होने लगती है, उस पर हमें विचार करने की और वहाँ रुक जाने की ज़रूरत है। यही वचन के अनुसार सही होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, और भी मसीह भाई बहनों तक पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहे, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में, आमीन।